मधु, बेटा टाइम तो देखो, कितना ज्यादा टाइम हो गया है और तुम अभी तक सो रही हो। ओहो मम्मा, अभी तक तो सिर्फ 7 बजे हैं और आज तो कॉलेज की भी छुट्टी है। थोड़ी और देर सोने दीजिए ना। अच्छा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, जल्दी से नीचे आओ, आज घर में गेस्ट आने वाले हैं। तुम्हें अपनी भाभी की हेल्प करनी चाहिए। ओके मम्मी, अभी आई मैं, आप तो चलो। ऐसे भी कौन गेस्ट आ रहे होंगे जो भाभी को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ गई। भाभी, आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या? मैं कुछ काम करवा दूं आपके साथ? अरे नहीं दीदी, मेरे होते हुए आप क्यों काम करोगी? मैं सब काम खत्म कर चुकी हूँ। आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। और वैसे भी अभी तक तो आपको उठने का टाइम नहीं हुआ ना, कॉलेज भी आज बंद है। थोड़ी देर और ज्यादा सो लीजिए। बहुत ही समझदार है आप भाभी। अरे हाँ, तो ये लाइफ बार बार मिलेगी क्या? कल को शादी हो जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, फिर खुद ब खुद नींद उड़ जाती है। अच्छा, पर एक और भी तो बात है, मम्मी अब कहाँ मुझे सोने देंगी? उन्होंने तो मुझे जल्दी से उठाकर आपकी हेल्प के लिए भेज दिया। कोई बात नहीं, अब आप सो जाइए। अरे वाह मधु, ये मैं क्या देख रहा हूँ, संडे वाले दिन भी तुम इतनी जल्दी उठ गई। हाँ भैया, मम्मी ने उठा दिया। पूजा, अभी तक किचन का काम हुआ नहीं क्या? जरूर मम्मी ने इसे तुम्हारी हेल्प के लिए उठाया होगा। वो जी, किचन का तो सारा काम हो गया है, इसीलिए तो मैं दीदी को बोल रही हूँ कि आप जाकर सो जाइए। मधु, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी भाभी के साथ हेल्प मैं करवा दूंगा अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो। तुम जाकर रेस्ट कर लो, संडे है, फिर संडे देख लो, 6 दिन बाद आएगा। भाभी के साथ रह रहकर आप भी समझदार हो रहे हो भैया। चल पगली। मधु को जो रिश्ता आया है उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए क्या? लेकिन मुझे लगता है कि दीदी अभी बहुत ही छोटे हैं। एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, कहीं जॉब ज्वाइन कर ले, उसके बाद ही उनकी शादी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा हमारी बात सुनेंगे। देखिए, आप मेरी जिंदगी तो देख ही रहे हैं ना। शादी से पहले मुझे भी ऐसा बोला गया था कि शादी के बाद जॉब करेंगी, और ये भी बोला गया था कि मेरी स्टडी कंप्लीट करवाएंगे। पर आप तो जानते हैं कि हालात ही ऐसे बन गए, सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई कि मैं अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर पाई, और उस वजह से आज मैं जॉब भी नहीं कर सकती। और घर में रह रह कर दिमाग तो इतना डल हो चुका है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड तो 0 हो गई है, आईक्यू लेवल 0 हो गया है। नहीं पूजा, ऐसी बात नहीं है, तुम अभी भी बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ, तुम गृहस्थ में ज़्यादा फंस गई, या शायद ये बोलो कि तुम्हें मैं शायद सपोर्ट ही ना कर पाया। पर तुम चिंता मत करो, नेक्स्ट ईयर ही मैं तुम्हारे एग्ज़ाम भरवा दूंगा फाइनल ईयर के। पर बात तो वही आ जाती है ना जी, मेरे भी 2 साल बर्बाद हो गए। अब 2 साल के गैप के बाद जब मैं स्टडी करूंगी तो क्या स्टडी में मेरा मन लग जाएगा? और फिर मम्मी पापा, इनकी भी हाँ तो जरूरी है ना मेरी स्टडी के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात, ये मुझे जॉब करने के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते, तो घर में बैठे बैठे तो जॉब मिलेगी नहीं ना। इनके खाने पीने का ख्याल भी तो रखना पड़ेगा, सेहत भी ठीक नहीं रहती। मैं अकेले स्टडी करूं, जॉब करूं या घर को देखूं, नॉट पॉसिबल ना। कोई बात नहीं, आधा आधा काम बांट लेंगे ना, तुम बस पढ़ने की ओर ध्यान देना। कोई बात नहीं, पिछले साल भी आपने ऐसा ही बोला था कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम भरवा दूंगा। एक और साल चला गया, अब अगले साल भी देख लेते हैं। पूजा, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मेरी सिचुएशन भी तो देखो ना, पता नहीं क्यों सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है खुद ब खुद। कोई बात नहीं। पूजा बोल तो सही रही है, जब हम खुद ही स्टडी ना करवा पाए इसको, तो मधु का क्या भरोसा कि कहीं आगे जाकर ससुराल वाले उसकी स्टडी कंप्लीट करवा पाएंगे क्या? मम्मी, आपको समझना चाहिए, अभी तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं है, आप शादी की बात कैसे कर सकते हैं? देखो मधु, मैं कुछ नहीं जानती, रिश्ता बहुत ही अच्छा है, लड़का बहुत सुंदर है, पढ़ा लिखा भी है,
और जॉब भी अच्छी करता है। और तो और सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं। एक ही लड़का है। मम्मी तो मैं क्या करूं? मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अभी तक मेरी शादी की उम्र हुई नहीं है। और मैंने शुरू से ही टारगेट बनाकर रखा है, मैं शादी करूंगी तो जॉब ज्वाइन कर कर, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कुछ नहीं होता। एक बार शादी हो गई बस, उसके बाद ससुराल वाले तो मना ही कर देते हैं स्टडी के लिए और फिर बोलते हैं प्राइवेट एग्जाम दे लो। फिर बस मैं भी भाभी की तरह जिम्मेदारियों में फंस जाऊंगी। हो गई मेरी स्टडी भी और जॉब भी। मधु, तुम्हारी भाभी का खुद का मन नहीं था पढ़ने का, हमने तो उसे बोला था। झूठ मत बोलो मम्मा, आपने नहीं बोला था। हाँ, आप सिर्फ बोलती थी कि ठीक है एग्जाम भर देंगे, पर जब एग्जाम भरने का टाइम आता था तब आप हाँ ही नहीं करती थी। भाभी को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत तो आपकी थी। अगर आप उन्हें सपोर्ट करती तो वो कहां से कहां पहुंच सकती थी। कितनी इंटेलिजेंट थी भाभी, आपको पता भी है। हाँ माँ, मधु सही कह रही है। हाँ हाँ, एक मैं ही गलत हूँ, बाकी सब सही है यहाँ। रिश्ता अच्छा आया है, इसको शादी कर लेनी चाहिए, ये मैं इसे बोल रही हूँ। मैं ये तो नहीं बोल रही कि अभी जाकर फेरे लो। पूछ ही रही हूँ ना, अभी तक पूछ नहीं रही है मम्मा, आप अपना डिसीजन बता रही हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मधु को पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए। मम्मी, आपको खुद समझना चाहिए, हमारा घर इतना अच्छा है, सब कुछ इतना सही है, फिर भी हम पूजा की स्टडी कंप्लीट नहीं करवा पाए। हालात ही ऐसे बन गए। भगवान न करे कल को मधु के साथ भी ऐसा हो। क्या फायदा फिर इतना पढ़ाई करवाने का इसका। मम्मी, शायद आप नहीं जानती, पर मुझसे पूछो, मैंने देखा है भाभी को किताबों के साथ रोते हुए, मेरी किताबें देखते हुए। आप जानते भी हैं भाभी कितनी इंटेलिजेंट है। मुझे जब कोई टॉपिक समझ नहीं आता वो मुझे एकदम से समझा देती हैं। भाभी बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है। अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगी तो वो कहां से कहां पहुंच जाएंगी। पर मम्मी, अगर आपकी सोच बहुत ही छोटी होगी तो वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगी। अगर नेक्स्ट ईयर उनके फॉर्म भर भी दिए जाएं तो वो कैसे सरवाइव करेंगी। उन्हें पढ़ने तक को टाइम नहीं मिलेगा और इसी वजह से वो इरिटेट हो जाएंगी। मम्मी, आज तो ठीक है, लेकिन आज से 10-15 साल बाद जब बात चलेगी तो भाभी के मन में ये बात जरूर आएगी कि आप लोगों की वजह से वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ मम्मी, जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो मैं कर लूंगी। मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ। लेकिन जो काम आपके हाथ में है आप कम से कम वो तो कर दीजिए। भाभी को रेगुलर कॉलेज तो भेज दीजिए। जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे वो भी तो आपकी बेटी है ना। जब मेरा सपना है कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ तो उसका भी तो सपना है ना। मैं आपकी बेटी होकर अपनी बात तो आपके सामने रख सकती हूँ, लेकिन वो नहीं रख सकती। वो आपसे डरती है कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, बस इसीलिए उसने अपने सारे ड्रीम छोड़ दिए। पूजा बेटा, अंदर आना 1 मिनट। माँ जी, आपने बुलाया, कुछ चाहिए क्या? बेटा, मेरी वजह से तुम्हारे 2 साल बर्बाद हो गए। शादी से पहले हमने ही बोला था कि हम तुम्हारी स्टडी कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी पता नहीं क्यों लोगों की बातों में आ गई। मुझे माफ कर दो। अरे मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? बेटा राजीव, तुम बहू को लेकर कल ही कॉलेज चले जाओ। तुम्हारी थोड़ी जान पहचान भी है, अगर इसे इसी साल एडमिशन मिल जाती है तो इसका एक और साल बर्बाद होने से बच जाएगा। हाँ माँ, मैं कल ही जाता हूँ। ये अब हम दोनों कॉलेज जाएंगी। थैंक यू दीदी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा भाभी, अपने हाथ का गर्मा गर्म हलवा खिलाना पड़ेगा। मैं अभी बनाती हूँ। आपको भी थैंक यू। वैसे मधु, असली वाला थैंक यू तो तुझे ही बनता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम में थोड़ा कम दिमाग है, चलो कभी कभी यूज कर लेती हो, ये अच्छी बात है। भैया, अभी बताऊंगी जाकर पापा से। पागल लड़की। हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।